नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली कहानी में उतरते हैं। ये कहानी है माँ शंखिनी की, वो देवी जो जल, ध्वनि और खुद जीवन की दिव्य शक्ति मानी जाती हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या होगा अगर पानी, जो हमारे जीवन का आधार है, वही अपनी आत्मा खो दे, अपनी जान, अपनी प्राण शक्ति ही गंवा बैठे? बस यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है और हमें एक बहुत गहरे रहस्य की ओर ले जाता है। तो चलिए कहानी के उस दौर में चलते हैं। एक ऐसा वक्त था जब दुनिया का संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था और प्रकृति के जो मूल तत्व हैं वही एक एक करके खत्म होने लगे थे। और इसका सबसे पहला असर कहाँ दिखा? हमारी पवित्र नदियों पर, जो इस धरती की जीवन रेखाएं हैं। उनका पानी गंदा, मटमैला, एकदम बेजान सा होने लगा था। और बात सिर्फ नदियों तक ही नहीं रुकी। धीरे धीरे ये संकट पूरी धरती पर फैल गया। बारिश का कोई ठिकाना नहीं रहा और जमीन वो सूखने लगी। चारों तरफ बस सूखा ही सूखा था। लेकिन सबसे डरावनी बात तो कुछ और ही थी। जो साधक थे, जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने महसूस किया कि उनके मंत्रों की गूंज, वो गूंज ही खत्म हो गई थी। उनकी आवाज में वो दम ही नहीं रहा था। और ध्वनि का इस तरह शांत हो जाना, ये किसी बहुत बड़े आध्यात्मिक खतरे की निशानी थी। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा था? इसके पीछे था एक नाम, जलदोषक। ये कोई आम असुर नहीं था। इसकी ताकत बहुत ही खतरनाक थी। ये सिर्फ पानी को ऊपर से गंदा नहीं करता था, नहीं, ये तो पानी के अंदर की जो जान होती है ना, जो प्राण शक्ति होती है, उसी को सोख लेता था। और इसी वजह से हर पवित्र चीज कमजोर पड़ती जा रही थी। अब जब देवताओं को ये समझ आया कि भाई ये मामला तो बहुत गंभीर है, तो उन्हें एक हल सूझा। उन्होंने फैसला किया कि अब एक ऐसी शक्ति को बुलाना होगा जो अद्वितीय हो, जो इस संकट का सामना कर सके। तो चलिए देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। तो इस मुश्किल से निकलने के लिए एक बहुत ही अद्भुत अनुष्ठान किया गया। जरा कल्पना कीजिए, सारे देवता एक साथ एक ही सुर में अपने शंख बजा रहे हैं और मां का नाम जप रहे हैं। और उस एक साथ गूंजती हुई पवित्र ध्वनि से आसमान में एक दिव्य घूमता हुआ शंख प्रकट हुआ। एक ऐसा शंख जो पानी, हवा, ध्वनि और प्राण सबका केंद्र था। और फिर उसी शंख से मां शंखिनी प्रकट हुई। और उनका स्वरूप, वाह क्या अद्भुत था। उनके हाथ में एक मणि जड़ित शंख था जो ध्वनि की शक्ति का प्रतीक था। उनके कंधों पर शुद्ध जल की एक आभा चमक रही थी और उनकी आंखों में तो जैसे पूरे समंदर की गहराई समाई हो। वो पानी की लहरों पर खिलने वाले नीले कमलों पर चलते थीं। तो अब वक्त आ गया था आमने सामने की टक्कर का। कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। एक तरफ थी विनाश की ताकत और दूसरी तरफ थी खुद पवित्रता की देवी। ये जंग थी जीवन को बचाने की। ये असल में दो बिल्कुल अलग, विरोधी ताकतों की लड़ाई थी। सोचिए, एक तरफ जलदोषक जो जहरीली बदबूदार लहरें और अंधेरा फैला रहा था, और दूसरी तरफ मां शंखिनी जो अपनी पवित्र दिव्य शंख ध्वनि से रोशनी और शुद्धता ला रही थी और जीवन शक्ति को फिर से जगा रही थी। जब जलदोषक में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, तब मां शंखिनी ने अपना दिव्य शंख उठाया और उसे बजाया। उसकी गूंज से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा और तब उन्होंने कहा, यह वह ध्वनि है जिससे सृष्टि आरंभ हुई थी। समझिए, ये कोई मामूली आवाज नहीं थी, ये तो वो पहली आवाज थी जिससे ये दुनिया बनी। ओम का नाद, जिसमें पानी का तत्व और जीवन की ऊर्जा सब कुछ समाया हुआ था। और बस उस दिव्य ध्वनि का असर मानो जादू की तरह हुआ। एक ही पल में पानी का सारा जहर घुल गया, अंधेरा छट गया और वो असुर जलदोषक बिल्कुल शक्तिहीन होकर रह गया। तो कहानी का अंत तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है। मां शंखिनी की वो शक्ति, उनके वो आशीर्वाद आज भी हमारे साथ हैं, हमारी दुनिया में गूंजते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। ऐसी मान्यता है कि उनकी पूजा करने से या घर में शंख बजाने से जीवन में एक शांति आती है। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म हो जाती है, घर का माहौल एकदम पवित्र हो जाता है। इतना ही नहीं, इससे मन साफ होता है, सोचने की शक्ति बढ़ती है और शरीर में प्राण शक्ति लौट आती है। और हाँ, पानी से जुड़े खतरों से भी बचाव होता है। और आखिर में एक बहुत गहरी बात जो हमें सोचने पर मजबूर करती है, जहां शंख ध्वनि है वहीं प्राण बसते हैं। ये एक लाइन हमें याद दिलाती है कि ध्वनि, पवित्रता और जीवन, ये तीनों कितने गहरे जुड़े हुए हैं। और ये रिश्ता आज भी उतना ही सच है जितना सदियों पहले था।